नमस्ते। चलिए आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि एक आइडियलिस्टिक हिस्से को समझते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी। ये वो सिद्धांत हैं जो भारत को चलाने के लिए आप कह सकते हैं एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। तो सोचिए, आजादी के बाद हमारे देश को बनाने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या था? यही ना कि एक ऐसा भारत कैसे बनाया जाए जो सच में न्यायपूर्ण हो, सबके लिए बराबर हो। आखिर उस बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? और इसी बड़े सवाल का जवाब हमारे संविधान में डीएसपी के रूप में मिलता है। ये सरकार के लिए दिए गए आप कह सकते हैं एक तरह के ऑफिशियल निर्देश हैं, एक पूरा का पूरा रोड मैप। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है एक कल्याणकारी राज्य बनाना, मतलब एक ऐसा देश जहां सामाजिक और आर्थिक न्याय हर किसी को मिले। तो चलिए सरकार के इस रोड मैप की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझते हैं कि इन सिद्धांतों के पीछे का असली आइडिया क्या है। डीपीएसपी की जो बनावट है वो अपने आप में बहुत यूनिक है। देखिए, ये सरकार के लिए निर्देश हैं जो संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक में दिए गए हैं। और ये आइडिया हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। लेकिन इसमें एक बहुत ही अनोखी बात है, आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। इसके बावजूद संविधान कहता है कि देश को चलाने के लिए और कानून बनाने के लिए ये सिद्धांत मौलिक हैं, यानी फंडामेंटल। गैर न्यायोचित लेकिन शासन के लिए मौलिक। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई नागरिक सरकार पर केस नहीं कर सकता कि भाई आपने ये सिद्धांत लागू क्यों नहीं किया। लेकिन हर सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब भी कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन सिद्धांतों को अपनी मार्गदर्शक मशाल समझेगी। अच्छा, इन सिद्धांतों को सिर्फ एक लंबी चौड़ी लिस्ट की तरह देखना ठीक नहीं होगा। इन्हें हम 3 बड़े आइडियाज या कह सकते हैं कि 3 स्तंभों में बांट सकते हैं जो हमारे संविधान की सोच को दिखाते हैं। चलिए इन 3 स्तंभों को करीब से देखते हैं। पहला स्तंभ है समाजवादी। इसका मकसद है आर्थिक बराबरी और सामाजिक सुरक्षा लाना, जैसे समान काम के लिए समान वेतन हो या फिर गरीबों को मुफ्त कानूनी मदद मिले। दूसरा स्तंभ गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और ग्रामीण विकास पर जोर देता है, जैसे पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। और फिर आता है तीसरा स्तंभ, उदार बौद्धिक। ये एक आधुनिक, प्रोग्रेसिव और तर्कसंगत राज्य की नींव रखता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और पर्यावरण की रक्षा करना। अब एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प बहस पर आते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच की खींचतान। एक तरफ है एक व्यक्ति के अधिकार, तो दूसरी तरफ है पूरे समाज की भलाई के लिए राज्य के कर्तव्य। तो इस टकराव की असली वजह क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये कोर्ट द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। वहीं डीएसपी पूरे समाज की भलाई के लिए राज्यों को गाइड करते हैं, लेकिन ये कोर्ट द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। तो सवाल ये उठा कि जब इन दोनों में टकराव हो तो ज्यादा बड़ा कौन है? इस सवाल पर आप यकीन मानिए दशकों तक बहस चली। शुरुआत में अदालतों ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर हैं, लेकिन फिर 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के बीच सामंजस्य और संतुलन यानी हार्मनी एंड बैलेंस संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। और मूल ढांचा क्या है? वो संविधान की नींव है जिसे संसद भी नहीं बदल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, बल्कि दोनों एक ही रथ के 2 पहिए हैं, जिन्हें साथ मिलकर ही देश को आगे ले जाना है। अच्छा, ये तो हुई सारी कानूनी और किताबी बातें, पर चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल दुनिया में कानून कैसे बनते हैं और आम लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्टिकल 39A। ये सिद्धांत कहता है कि राज्य को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी नागरिक पैसे की कमी की वजह से न्याय से दूर न रह जाए, उसे मुफ्त कानूनी मदद मिलनी चाहिए। तो इसी सिद्धांत को लागू करने के लिए संसद ने कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम यानी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया, जिसकी वजह से आज देश भर में लाखों लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह और मदद मिलती है। और ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता।
मनरेगा, जो काम के अधिकार की गारंटी देता है, पंचायती राज व्यवस्था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जमींदारी प्रथा का खात्मा, ये सभी बड़े कानून और कार्यक्रम कहीं न कहीं डीएसपी में दिए गए विजन से ही निकले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सिद्धांत असल में नीतियों को जन्म देते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डीपीएसपी इतने ज़रूरी क्यों है, और अगर इतने ज़रूरी हैं तो फिर इनकी आलोचना क्यों होती है? चलिए इसका एक बैलेंस्ड नज़रिया देखते हैं। देखिए, एक तरफ डीपीएसपी हमारे देश के लिए एक नैतिक ब्लूप्रिंट की तरह है, जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने का सपना देखते हैं। ये मौलिक अधिकारों को असली मतलब देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी आलोचना भी होती है। क्यों? क्योंकि ये कानूनी तौर पर लागू नहीं हो सकते, कई बार ये थोड़े अस्पष्ट लगते हैं, और इन्हें लागू करना पूरी तरह से सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। तो इन सब बातों के बाद हम इस सवाल पर वापस आते हैं कि आखिर हमारे संविधान की इस भव्य इमारत में इन निर्देशक सिद्धांतों की असली जगह क्या है? और इसका सबसे खूबसूरत जवाब खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांतों के बीच का ये जो सामंजस्य है, यही मिलकर संविधान की अंतरात्मा बनाता है। मतलब ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये हमारे देश के आदर्श हैं, हमारी वो आकांक्षाएं हैं जिन्हें हम एक राष्ट्र के तौर पर हासिल करना चाहते हैं। तो अंत में एक विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं। अगर मौलिक अधिकार वो वादा हैं जो देश अपने हर नागरिक से करता है, तो क्या नीति निर्देशक सिद्धांत वो वादा हैं जो देश खुद अपने आप से करता है? सोचिएगा जरूर।